ईरान का इराक में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, इजराइल की जासूसी एजेंसी को बनाया निशाना, 4 लोगों की मौत। इराक के कुर्दिस्तान में हुआ था ये हमला। स्थानीय प्रशासन ने किया 4 लोगों की मौत का दावा। ईरान ने सीरिया में भी इस्लामिक स्टेट पर किए थे हमले। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स IRGC ने कहा है कि इराक के कुर्दिस्तान में मिसाइल हमला किया गया है। ये हमला इजराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद ने मुख्यालय को निशाना बनाकर किया। स्टेट मीडिया ने सोमवार रात इजराइल की मोसाद एजेंसी का नाम लेते हुए एक बयान जारी किया कि आज ये क्षेत्र में जासूसी केंद्रों को ईरान विरोधियों की ताकत को ख़त्म करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा। राजधानी एरबिल से करीब 40 किलोमीटर उत्तर पूर्व में अमेरिका दूतावास के साथ साथ नागरिक आवासों के पास ये इलाके में विस्फोट की आवाज़ सुनाई दी। 2 अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि मिसाइल के हमले से कोई भी अमेरिकी फैसिलिटी प्रभावित नहीं हुई है। कुर्दिस्तान सरकार के सुरक्षा परिषद ने बयान में हमले को अपराध बताते हुए एरबिल के हमलों को कम से कम 4 नागरिक मारे गए और 6 घायल हुए हैं। कारोबारी देहाजी के हमले की मौत 2 मुस्लिम देशों का इस तरह से एक दूसरे के प्रति पहनना, एक दूसरे के ऊपर होना बैलिस्टिक मिसाइल से हमला से अरब देशों में तनाव का माहौल बन चुका है। इजराइल हमास युद्ध के बीच में ईरान और इराक ने हमला बोल दिया है। ईरान ने रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने सीरिया और इराक के स्वायत्त कुर्दिस्तान क्षेत्र में कई आतंकवादी ठिकानों पर मिसाइल से हमले कर दिए और इन्हें हमलों में खाड़ी देशों के मिडिल ईस्ट पर तनाव बढ़ गया है। कुर्दिस्तान राजधानी है एरबिल में एक जासूसी मुख्यालय और ईरान विरोधी आतंकवादी समूहों का ठिकाना को नष्ट कर दिया गया। इन हमलों में 4 लोग मारे जा चुके हैं। भूमध्य सागर की तरफ आकर कम से कम 4 मिसाइलें वहां गिरी, जिसमें करीब 90 लोग मारे गए थे। 3 जनवरी को ईरान में करमान जनरल कासिम सुलेमानी की कब्र के पास आत्मघाती हमलों पर हमला बोल दिया था, जिसमें करीब 90 लोग मारे गए थे। ये सभी लोग अपने जनरल की बरसी मना रहे थे, श्रद्धांजलि देने के लिए जमा हुए थे। बाद में हमले की जिम्मेदारी IS आतंकवादी समूह ने ली। 1 दिसंबर को रस्क में एक पुलिस स्टेशन पर हमला करके कम से कम 11 ईरानी पुलिस अधिकारी मारे गए थे। जिहादी समूह जैश अल-अदद, जिसका गठन 2012 में हुआ था और जिसे ईरान ने आतंकवादी समूह के रूप में ब्लैक लिस्ट कर दिया था, उसने इसकी जिम्मेदारी ली थी। अब उसी पर ईरान ने अटैक कर दिया है। वहीं अमेरिका ने सोमवार को ईरान के इस हमलों की निंदा की है और अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि इराक के उत्तरी शहर एरबिल के पास ईरान में हमले किए गए और अब ईरान के मिसाइल हमलों की निंदा करते हैं। अमेरिका ईरान और इराक और कुर्दिस्तान सरकार का समर्थन करते आए हुए हैं। वहीं दूसरी ओर दबंग हो रहे हैं ईरान समर्थक हूती। अमेरिका पर एक दिन में अंदर किए बैलिस्टिक मिसाइल से 2 अटैक। यमन हूती रेबल्स अटैक इन रेड सी। अमेरिका सेना ने कहा है कि हूती विद्रोहियों के इस हमले में किसी के घायल होने या जहाज पर कई अन्य महत्वपूर्ण क्षति की सूचना नहीं है। हाल ही के दिनों में लाल सागर में मालवाहक जहाजों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। एक अमेरिकी जहाज को निशाना बनाकर जहाज रोधी बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। यूके सेंट्रल कमांड ने कहा है कि हूती विद्रोहियों ने यमन के तट के पास अदन की खाड़ी में एक अमेरिकी स्वामित्व रखने वाले कंटेनर जहाज पर एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया और सोमवार के दिन ही जहाज जिब्राल्टर ईगल अपनी यात्रा को जारी रखे हुए और किसी की घायल होने की सूचना अभी तक तो नहीं मिली है। गाजा पट्टी में इजरायली सेना द्वारा मारे गए फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में हमारे देश के खिलाफ अमेरिकी और ब्रिटिश हमले के जवाब में हूती सशस्त्र बलों ने कई नौसैनिक मिसाइलों की मदद से खाड़ी देशों में एक अमेरिकी जहाज को निशाना बनाकर एक अन्य सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। ये कहना है सैन्य प्रवक्ता यह सारी का। सारी ने कहा कि हमारे देश के खिलाफ आक्रामक अमेरिकी और ब्रिटिश जहाज़ों को लक्ष्य बनाया जा रहा है। इससे पहले अमेरिकी जहाज़ पर किए गए एंटी-शिप क्रूज मिसाइल
लॉन्च के 24 घंटे के अंदर ही हुआ है, यानी कि 24 घंटों के अंदर हूती ने दूसरी बार अमेरिकी जहाज़ पर हमला बोल चुका है। लाल सागर में लड़ाई तेज और हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर यूएस का हमला। पानी के अंदर छिपे खजाने पर है नज़र। यूएस ने चुपचाप कर लिया समुद्र पर कब्जा। वहीं दूसरी ओर गाजा में 25,000 मौतों के बाद भी इजराइल से समझौते को तैयार सऊदी अरब पर रख रहा है एक शर्त। इजराइल हमास जंग के बीच 25,000 फिलिस्तीनियों के मारे जाने के बाद सऊदी अरब का कहना है कि सऊदी अरब इरादा नहीं बदल रहा है। अब आने वाले समय में इजराइल को मान्यता देने पर वह विचार कर सकता है। इजराइल पर बीते 7 अक्टूबर से हमले हो रहे हैं। हमास पर हमला कर रहा है। जंग थमने के कुछ समय बाद ही हालात संभलने के लिया जा सकता है। एंटनी ब्लिंकन जो भी एक विदेश मंत्री हैं, अमेरिका के मध्य पूर्व के विदेश दौरे पर थे और सऊदी अरब और इजराइल भी गए थे। उन्होंने इस विजिट के बाद में हर क्षेत्र में कोई सामान्य हालत चाहता है, इसके लिए वे प्रयास कर रहे थे। सऊदी अरब ने कहा है कि मैं आपको बता देता हूं कि हर किसी का इरादा है कि रिश्ते सामान्य हो और जंग खत्म हो जाए। सऊदी अरब अब भी इस बात के लिए राजी है कि इजराइल यदि 2 स्टेट सॉल्यूशन पर फोकस करे तो हम रिश्ते सामान्य कर लेंगे। इजराइल गाजा और वेस्ट बैंक से पूरी तरह से हटा दिया जाए, यहाँ फिलिस्तीनी अथॉरिटी के हाथ में कमान रहे। इसके अलावा गाजा की नाकेबंदी भी खत्म हो। इजरायली को सिर्फ होते वादे नहीं बल्कि कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा किसी अन्य देश के साथ भी इजराइल ने किया और यह मान्यता हासिल करने के बाद भी फिर पुराना रुख ही अपना लिया है।